गुड मॉर्निंग। लेक्चर 14 एप्लीकेशन ऑफ dy बाय dx। ये हम अपना रखते हैं ये वाला, इसलिए कि मान लीजिए आपको वीडियो समझ में नहीं आया या कम समझ में आया, तो अगर आपका रिस्पॉन्स आ गया कि नहीं समझ में आया तो हम इसमें कुछ सुधार करेंगे। आखिर हम कैसे जानेंगे कि हमारी बात आपके समझ तक पहुंचे कि नहीं। ओके तो शुरू करते हैं। पिछला लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि स्ट्रेट लाइन में कोई चीज़ मूव करे तो क्या होगा। तो उस केस में ये देखिए एक्स एक्सिस पर कोई पार्टिकल चला, इसका ओ से दूरी OA कितना है, x है, कितना टाइम हुआ है t, और फिर t प्लस dt टाइम में, यानी कि ये कितना दूर चला गया x प्लस dx। तो इसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx हुआ और कितने टाइम में हुआ, a से b तक ये कितने टाइम में आया, dt टाइम में। तो इसका वेलोसिटी हम लोग लिखते थे dx बाय dt और एक्सलरेशन लिखते थे dv बाय dt। ये हम लोग लिखा करते थे। अब हम लोग 2D की बात करेंगे, मोशन इन ए प्लेन की बात करेंगे, या मोशन इन 3D। 3D तो वही है, प्लेन आप समझ गए तो समझिए 3D समझ गए। तो अब देखिए लाल वाला देख रहे हैं, तो कोई एक पार्टिकल है जिसका मास m है और इसी लाल वाले पाथ पे चल रहा है। जब टाइम t हुआ तो वह किस पॉइंट पर था, a पर, और जब टाइम t प्लस dt हुआ तो किस पॉइंट पर था, b पर। a पर उसका पोजीशन क्या था, x, y। x, y क्या चीज़ डिनोट करता है, उसका पोजीशन, पार्टिकल का पॉइंट a पर पोजीशन का कोऑर्डिनेट्स। तो OA वेक्टर किसको डिनोट करेगा, पोजीशन वेक्टर को डिनोट करेगा। और अगर आपको OA निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन से। इधर x एक्सिस है, i कैप इधर है, तो O से A जाना है तो आप इस रास्ते से चलिए, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। OM प्लस MA, OM कितना है, x है, किस दिशा में है, i कैप दिशा में है। तो OA वेक्टर को आप कैसे लिखिएगा, x i कैप प्लस y j कैप। यहाँ देखिए ये OA वेक्टर को हमने क्या लिखा है, x i कैप प्लस y j कैप। और पोजीशन, इसको OA इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज एट पॉइंट A, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। OA वेक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल r और वेक्टर के निशान से, और स्मॉल r OA को xi प्लस yj कहते हैं। ओके अब देखिए, जब पार्टिकल रेड कलर देख रहे हैं, कर्व रेड कलर पर चलते चलते A से B पर पहुंच गया, तो यहाँ पे टाइम था t और यहाँ पे टाइम था t प्लस dt। dt इज सो स्मॉल, इतना छोटा है कि आप समझ सकते हैं B पॉइंट A के ही आसपास है। मतलब A और B में आप नेकेड आई से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाइएगा कि कहाँ पे B है, कितना पास है। इतना पास है कि नेकेड आई से लगेगा दोनों सटा हुआ है, इतना क्लोज है। अच्छा, तो जब इस कर्व पाथ पर गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, क्या ये कर्व पाथ का लेंथ हुआ, नहीं, ये इसको शॉर्टेस्ट पाथ से ही डिस्प्लेसमेंट होता है। आप A और B को एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कीजिए और यही आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो इस ट्रायंगल में अगर आप AB वेक्टर यानी कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जानना चाहते हैं तो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन से यहाँ जाना है तो दूसरा रास्ता खोजिए। इधर चलिए आप AC
और आई कैप के अलॉन्ग, तो ये दूरी कितना है डी एक्स आई कैप, फिर आप यहाँ से यहाँ जाइए प्लस डी वाई जे कैप। तो वही हमने सिखाया है। अगर आपको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ए बी वेक्टर निकालना है तो यहाँ पे टाइम टी पे था, यहाँ टी प्लस डी टी, तो ए से सी जाइए और सी से बी जाइए, यानी डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। अब आप क्या कीजिए, इस डी को बाहर ले लीजिए, तो क्या बचा एक्स आई प्लस वाई जे। तो ए बी क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको आप डी कॉमन लीजिएगा तो एक्स आई प्लस वाई जे हो जाएगा। और एक्स आई प्लस वाई जे को आप ओ ए वेक्टर कहे थे और उसको आप आर से डिनोट किए थे, ठीक है ना। तो इस ए बी जो है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। यूजुअली डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से डिनोट करते हैं स्कूल टाइम से ही। तो आज हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को डी एस से अगर हम सोचें तो डी एस और ये आपका आर है, तो डी एस और डी आर सेम है। ये आपको प्रॉब्लम बनाने में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। एक बार आपको डिस्प्लेसमेंट पता चल गया तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बाय स्मॉल टाइम कीजिए। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एस है, स्मॉल टाइम टेकन डी टी है, तो और डी एस और डी आर बराबर है, तो डी एस बाई डी टी बराबर डी आर बाई डी टी। और अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी, तो आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी वी बाई डी टी कर दीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यही है और वो आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये सब के डेप्थ में एकदम मत जाइए, अभी आप मैथमेटिकल टूल पढ़ रहे हैं, जो स्कूल का नॉलेज है उसी को इस्तेमाल कीजिए, आपको दिमाग पे चोट नहीं पड़ेगा। स्कूल में भी आप डी वी बाई वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम कहते थे। डी वी क्या है, इंक्रीज इन वेलोसिटी बाय डी टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो इसको आप समझ लीजिए कि एक्सेलरेशन को आप क्या लिखने जा रहे हैं, डी वी बाई डी टी। ओके, काफ़ी है ये। अब आप एक आध एग्जाम्पल से इस बात को समझिए। मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास हाफ के जी एट टाइम टी दिया हुआ है, v इज इक्वल टू 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, और यहाँ मीटर पर सेकेंड लिख दिया। t जो है टाइम है और उसका यूनिट सेकेंड है ना, और वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड है। तो कहता है एक पार्टिकल जो है इस कर्व पाथ पे चल रहा है xy प्लेन में, पार्टिकल का मास m है, हाफ किलो, टाइम t पे ये यहाँ है और यहाँ पे वेलोसिटी v है, तो v इतना है। तो आपको निकालना क्या है, फाइंड द फोर्स ऑन द पार्टिकल। फोर्स कैसे निकालते हैं, पहले उसके लिए आपको एक्सेलरेशन चाहिए, और न्यूटन का सेकंड लॉ स्कूल में पढ़े होंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वही अभी लगा दीजिए और आपका काम होने वाला है। तो देखिए, हो सकता है कि अगर हम ये लिखा हुआ यूज़ कर लें तो आपको समझ में लगेगा नहीं आया, तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ समझे। चलिए, वेलोसिटी इतना दिया हुआ है, अब आप दोनों तरफ डी बाई डी टी कीजिए। दोनों तरफ डी बाई डी टी करने से मेरा क्या सेंस है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये है, तो आप क्या कीजिए कि दोनों तरफ डी बाई डी टी कर दीजिए। यहाँ पे डी बाई डी टी लिख दीजिए, यहाँ भी डी बाई डी टी लिख दीजिए, यहाँ भी डी बाई डी टी लिख दीजिए और ऐसे कर दीजिए।
जो जो कांस्टेंट है उसको बगल कर दीजिए। यहाँ देखिए 2 कांस्टेंट है, बगल हो जाएगा। I कांस्टेंट है, बगल हो जाएगा। 3 कांस्टेंट है, बगल हट जाएगा। J कैप कांस्टेंट है, उधर बगल हट जाएगा। तो बचेगा क्या? dv/dt, यही तो एक्सलरेशन है, इज इक्वल टू 2 हट गया, dt/dt 1 हो गया, I कैप हो गया, प्लस 3 बगल हट गया। t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में x स्क्वायर का होता है 2x, तो t स्क्वायर का हो गया 2t, और j कैप हो गया। और टाइम को आपको 1 सेकेंड रख देना है, तो रखिए। यहाँ तो टाइम है ही नहीं है, यहाँ टाइम है, तो यहाँ टाइम है तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 इंटू 1, तो 6j कैप, तो 2i प्लस 6j कैप। ऐसा क्यों हुआ भाई? एज t कितना था? 1 सेकेंड था, इसीलिए हमने ऐसा लिख दिया। अब फोर्स निकालना है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। मास है आपका 1/2 किलो, एक्सलरेशन है आपका 2i प्लस 6j। तो ये सवाल बन गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, i प्लस 3j कैप। और ये आपका कब आया है? देख लीजिए, जेईई मेंस 2023 है ना। कोई सवाल में दम था, और देखिए 2023 के मेन में आया हुआ सवाल है। आपको यही तो प्रूफ करना था। देखिए ना, फाइंड फोर्स ऑन द पार्टिकल एट t बराबर 1 सेकेंड। तो चलिए, ये तो हो गया। याद देखिए कि बाबू साहब कब आए हैं? एडवांस 2023। दिल नहीं भरा सेटर का, तो पहले मेन में दिया और उसी टाइप का एक एडवांस में दे दिया। एक माथे पे हथौड़ा मारते हुए, क्या हथौड़ा मारा है देखिए। सेटर को लगा कि आई कैप हम नहीं लिखेंगे। देखें स्टूडेंट समझता है कि नहीं। आई कैप क्या है? एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो उसने एक्स कैप लिख दिया है और यहाँ वाई कैप लिख दिया। आप समझ गए? तो जहाँ जहाँ एक्स कैप है उसको आप आई कैप लिख दीजिए, और जहाँ वाई कैप है उसको आप जे कैप लिख दीजिए और सवाल बना दीजिए। तो देखिए, कोई पार्टिकल ऐसे कर्व पाथ पे चल रहा है ऐसे करके, और किसी टाइम टी पे उसका वेलोसिटी कितना है? इतना है। ये अल्फा क्या है बेटा? सम कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट। ये वाई क्या है? अरे एक्स वाई होता है ना पोजीशन। कोई पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ ए लिखे थे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, वो आर लिखे थे ना, तो वही, और डी आर बाई डी टी ही भी होता है, वहीं से कनेक्शन है। आर क्या होता है? एक्स आई प्लस वाई जे। वेलोसिटी क्या होता है? डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी कीजिएगा तो दोनों तरफ डी बाई डी टी कीजिए, तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी टी जे कैप। ये पहला इक्वेशन। और दूसरा देखिए, v इज इक्वल टू इतना दिया है, वही आप लिख दीजिए। एल्फा वाई एक्स कैप को आई कैप, एल्फा 2 एल्फा एक्स, वाई कैप को जे कैप लिख दीजिए। दोनों इक्वेशन तो सेम है, दोनों ही तो वेलोसिटी है। कंपेयर कर दीजिए तो डी एक्स बाई डी टी अल्फा वाई हो जाएगा, और डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा? 2 अल्फा एक्स हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं? ओके। अब देखिए, वेलोसिटी ये इक्वेशन 2 में दिया हुआ है, क्वेश्चन में इतना है, ठीक है। तो वेलोसिटी है अल्फा वाई आई कैप प्लस 2 अल्फा एक्स जे कैप, वही हमने लिख दिया है यहाँ से। गौर कीजिए, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पर आपको एक्सेलरेशन मिलता है, तो आप डी बाई डी टी लगा दीजिए दोनों तरफ, इधर भी लगा दीजिए, इधर भी लगा दीजिए, इधर भी लगा दीजिए डी बाई डी टी, तो यहाँ हो जाएगा डी वी बाई डी टी। एल्फा कांस्टेंट है, हट जा बाबू। आई कांस्टेंट है, हट जा बाबू।
ये दोनों अगल बगल हट गया तो डी इस पे लग गया, डी बाई डी टी, तो हो गया डी वाई बाई डी टी। 2 अल्फा हट जा बाबू, जे कैप हट जा बाबू, तो डी एक्स बाई डी टी यहाँ लग गया। समझ गए? ओके। अब देखिए कि डी वाई बाई डी टी का वैल्यू कितना है, 2 अल्फा एक्स, और डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू कितना है, अल्फा वाई, यहाँ रख दीजिए। तो एक्सलरेशन हो गया 2 अल्फा स्क्वायर एक्स आई कैप प्लस 2 अल्फा स्क्वायर वाई जे कैप। एक्सलरेशन निकल गया। फोर्स कैसे निकालिएगा, मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनटू एम कर दीजिए, तो आपका फोर्स आ गया। और यही तो प्रूफ करना था। चलिए यह भी हो गया। तो जेईई एडवांस 23 का हो गया। अब चलिए इस क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन को देखिए, बार बार रिपीट हो रहा है। एक बार 2010 के मेन एग्ज़ाम में आया और फिर 9 साल बाद 2019 के मेन एग्ज़ाम में आया है। इस सवाल में इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है और अभी तक आपको हम डी वाई बाई डी एक्स ही पढ़ाए हैं। अचानक इंटीग्रेशन में आपको डाल देंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। और आप जानते हो कि अगर इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है तो 4 गो चॉइस दिया रहेगा, उसी चॉइस को डिफरेंशिएट करके हम काम कर लेंगे। इसी बहाने आपको 2 फायदा होगा। एक तो बिना इंटीग्रेशन के काम चलेगा, दूसरा आपका डिफरेंशिएशन पे पकड़ मजबूत होगा। आपका डिफरेंशिएशन पे जितना पकड़ मजबूत होगा, आप काइनेमेटिक्स में उतना ज़्यादा राइज करेंगे। आपका ढेरों सवाल बनेगा, एफर्टलेस शॉट लगा सकते हैं। देखिए क्या है सवाल। एगो टेढ़ा मेढ़ा कर्व है, एक्स वाई प्लेन में पार्टिकल चल रहा है v वेलोसिटी से, और वेलोसिटी कितना है, के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। गेस करो आप बेटा, के क्या है? अरे भैया के कोई कांस्टेंट है। कहता है जो टेढ़ा ऐसा कर्व है उसका इक्वेशन बताइए, इस चारों में कौन होगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, कि एक्स वाई बराबर कॉन्स्टेंट, कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो पहले तो हम जो जानते हैं वो करेंगे, हैं, उसके बाद हम देखते हैं करते हैं क्या। तो फिर अगर लिखा हुआ चीज़ आपको कर देंगे, आपको एकदम समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम सबको पहले मिटा रहे हैं। हाँ, अब ठीक, अब आपको लगेगा कि हाँ समझ रहे हैं। चलो बेटा, वेलोसिटी लिखा हुआ है, आपको याद है वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? पोजीशन वेक्टर क्या था याद है? ओ ए था। ओ ए को क्या, ए का कोऑर्डिनेट क्या था, एक्स कॉमा वाई। तो आर वेक्टर कैसे लिखे थे? ओ ए को आर माने थे, कैसे लिखे थे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो आप फिर से लिख दो, आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। दोनों तरफ डी बाई डी टी लगा दो तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। देयरफॉर डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप। तो यानी कि आपको देखिए वेलोसिटी निकल गया, और इसी को तो वेलोसिटी कहते हैं, है ना। लेकिन वेलोसिटी आपको अलग से वहाँ दिया हुआ है, तो दोनों तो सेम है, तो कंपेयर कर लेंगे। देखिए वेलोसिटी क्या है, के वाई आई कैप सॉरी, के वाई आई कैप प्लस के एक्स जे कैप, ये वेलोसिटी है। और यहाँ से वेलोसिटी कैसे निकाले हैं, हमारा थ्योरी जो था, कंसेप्ट, तो वो था डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप। कंपेयर कीजिए तो डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है, और डी वाई बाई डी टी जे का कोफिशिएंट किसके बराबर है, के एक्स के बराबर। इसको लिख लीजिए, देयरफॉर डी एक्स बाई डी टी कितना, डी एक्स बाई डी टी आई कैप का कोफिशिएंट के वाई
और dy बाई dt, dy बाई dt j का कोफिशिएंट kx, इसको यूज करेंगे अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें चॉइस देखिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। चलिए चेक करते हैं कि ये है कि सही कि गलत, इसको चेक कर लेंगे तब फिर इसको चेक करेंगे, हैं, है ना। अब आप कहिएगा इसको क्यों चेक कर रहे हैं, आप बारी बारी से चेक कर सकते हो। तो चलिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट को चेक करते हैं। बहुत आसान है चेक करना। देखिए मान लिया कि ये चॉइस सही है कि गलत, ये वाला चॉइस आपका सही है कि गलत, ये आप चेक कर रहे हो, आपको मान लो चेक कर रहे हो। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, तो इसको आप फिर से लिख लो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। अब पीला कलर से देख रहे हो, डी बाई डी टी लगा दो तीनों तरफ, यहाँ यहाँ यहाँ। अब देखो बेटा यहाँ लफड़ा है, क्या लफड़ा है मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपको डी वाई का स्क्वायर बाय डी वाई रहे ना, तब आप लिखना 2y। लेकिन अगर आपको रहे डी वाई स्क्वायर बाय डी टी, तब आप 2y मत लिखना, तब आप एक होशियारी कर देना, यहाँ अपने मर्जी से dy कर दो, इनटू यहाँ dy कर दो, कैंसिल आउट होके हो गया। नीचे क्या है बेटा, dt, यहाँ dt डाल दो। ये होशियारी आप करना ठीक है ना। तो देखो वही होशियारी मैंने किया है, डी वाई स्क्वायर बाई डी टी को लिख दिया है, यहाँ डी वाई डाल दिया है, यहाँ भी डी वाई डाल के डी टी कर दिया है। सिमिलरली डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी में यहाँ डी एक्स डाल के यहाँ डी एक्स डाल दिया है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो 0 लिख दिया। अब इसका वैल्यू डाल दिया 2y, और डी वाई बाई डी टी का वैल्यू यहाँ से डाला kx, है ना। फिर इसका वैल्यू डाला 2x, और dx बाई डी टी का वैल्यू यहाँ से डाला ky है। देखो तो देखो तो दोनों बराबर हो रहा है बेटा, है, दोनों बराबर हो रहा है। 2kxy बराबर 2kxy, ओके। तो इसका मतलब दोनों बराबर हो रहा है, मतलब ये चॉइस सही है ना। ये चॉइस सही है। अच्छा चलो ये एक ठो और आपको करके दिखाता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। ये चॉइस क्यों नहीं सही है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, ये क्यों सही नहीं है। ये क्यों नहीं सही है, चलो इसका चेकिंग करते हैं। चलो यहाँ पे आप डी बाई डी टी लगा दो, यहाँ भी डी बाई डी टी लगा दो, यहाँ भाई डी टी बाई डी बाई डी टी लगा दो। ये तो बाबू साहब गए, यहाँ पर यहाँ लिख दो डी वाई बाई डी टी। यहाँ पे बेटा इसको क्यों होशियारी मारो, डी बाई डी एक्स करो, यहाँ एक्स स्क्वायर करो, इंटू डी एक्स बाई डी टी करो। ये हो गया डी वाई बाई डी टी, और ये हो गया 2x, और dx बाई डी टी, इसका वैल्यू कहीं से खोजो यार dy बाई डी टी ढूंढो, कहीं तो होगा, है, हाँ मिला ना। dy बाई डी टी kx है और dx बाई डी टी ky है। उल्टा है, याद रखिएगा, dy बाई डी टी ky नहीं है, उल्टा है। हाँ तो dy बाई डी टी क्या है, kx है, उल्टा पुल्टा था, और dx बाई डी टी ky है। k से k कटा दीजिए तो क्या बचा, x बराबर 2xy, इसको कटा दीजिए तो क्या बचा, 1 बराबर 2y।
देयरफॉर y बराबर हाफ। अरे ये तो कांस्टेंट आ गया, कर्व पाथ पे पार्टिकल चल रहा है, x थोड़े कांस्टेंट है ना। तो ये तो आपका गलत हो गया, है ना, ये गलत हो गया। तो चलिए, तो इस तरह से आप जो क्वेश्चन है ना, जो दो बार आ चुका है मेन एग्ज़ाम में, इस तरह से आप बना सकते हैं। आप इसको भी करके देख लेना। u इंटू वी फॉर्म में है, डी बाई डी टी, यू भी क्या होता है, डी यू बाई डी टी इंटू वी प्लस यू इंटू डी वी बाई डी टी, प्रोडक्ट रूल। तो चलिए आप ये लगा सकते हैं। तो आपको अगर समझ में आया तो वेरी गुड, सोचिए आपको क्या करना है। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर कमेंट करके हमको प्लीज़ बता दें, ताकि हम आपको दूसरा वीडियो दे सकें, है ना। ये आर के सिंह, पढ़ाई लिखाई मेरी IIT कानपुर से हुई। ये नंबर है, कॉल करके बता सकते हैं या कमेंट लिख के बता सकते हैं। किसी तरह से बता दीजिए कि भैया आपको समझ में नहीं आया, और समझ में आ गया तो ठीक है, मर्जी आपकी। थैंक यू, बाय।